किसी भी चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पोल प्रोसेस या मतदान प्रक्रिया। यह वो क्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने मत का प्रयोग करते हैं और मतदान किया जाता है। तो साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं मत पोल प्रोसेस से संबंधित विभिन्न जानकारी। मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, आपके साथ आज चर्चा करने जा रहा हूं पोल प्रोसेस के बारे में। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर अपने दल के साथ मतदान प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से कम 2 घंटा पूर्व उसको पहुंचना है, क्योंकि 90 मिनट पूर्व आवश्यक रूप से मॉक पोल की क्रिया आरंभ करनी होती है। इसलिए 2 घंटे पूर्व आवश्यक रूप से मतदान केंद्र के अपने कक्ष में पहुंच जाए। जैसे ही वहां पहुंचेंगे, उनको सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी होती है। तो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी, यानी वो पहले से प्रारूप 10 भरा हुआ लाएगा। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने उसके मूल नियुक्ति आदेश के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केंद्र में प्रवेश देगा और उसे आई कार्ड, पहचान पत्र जारी करेगा। मतदान अभिकर्ता सामान्य उसी क्षेत्र का निवासी होता है जिस वार्ड में उसको लगाया जाता है, और उसी मतदान केंद्र अथवा पड़ोस के किसी मतदान केंद्र का मतदाता हो सकता है, और उसके साथ उसके पास फोटो मतदान पहचान पत्र यानी एपिक होना चाहिए, या अन्य कोई पहचान का दस्तावेज आवश्यक रूप से होना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 उसके रिलीवर मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि एक समय पर किसी भी केंद्र पे एक ही अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता रुक सकता है, परंतु 3 बजे बाद रिलीवर भी उसको रिलीव नहीं करेगा और उसको अनुमति नहीं मिलेगी 3 बजे बाद बाहर जाने की। पीठासीन अधिकारी द्वारा बनावटी मतदान किया जाएगा, जो मतदान प्रारंभ होने से 90 मिनट पूर्व किया जाएगा। यदि उस समय कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है अथवा केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है, तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इंतजार करेगा। पीठासीन अधिकारी बनावटी मतदान की कार्रवाई करने के उपरांत एक निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण यानी मॉक पोल का प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसपे सभी अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति किसी भी अवस्था में नहीं दी जाएगी। किसी कारणवश मतदान केंद्र के बाहर जाने से पूर्व मतदान अभिकर्ता द्वारा निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द की जाएगी। मतदान अभिकर्ता के पास अपना नियुक्ति पत्र, एपिक कार्ड या अन्य पहचान पत्र होने चाहिए। मतदान केंद्र के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति होनी चाहिए। अनुपस्थित स्थानांतरित मृत वोटर एएसडी यदि हो तो उनकी सूची होनी चाहिए। पेन, कागज और पेंसिल होना चाहिए। तो ये वस्तुएं उसके पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। मॉक पोल की प्रक्रिया। मॉक पोल की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमने समय पर और निर्धारित विधि से मॉक पोल करवा दिया तो हमारी जो पोल प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो जाता है। ये किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मॉक पोल 90 मिनट पूर्व सभी को समान मत डालते हुए न्यूनतम 50 मत डालने हैं। तो ऐसी सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दी हुई है। अब वास्तविक मतदान और मॉक पोल से पूर्व हमें ईवीएम को जोड़ना होता है। तो किस प्रकार हम उसको आपस में जोड़ेंगे? मॉक पोल के लिए बीयू वीवीपैट को उचित रूप से संयोजित करके उन्हें मतदान कक्ष में निर्मित किए गए वोटिंग कंपार्टमेंट में, यानी वोटिंग कंपार्टमेंट में हमारी बीयू और वीवीपैट रखी जाएगी, और सीयू जो है वो मतदान अधिकारी तृतीय की टेबल पे रखी जाएगी। सबसे पहले हम बीयू को वीवीपैट से जोड़ेंगे। बीयू का जो वायर होता है वो वीवीपैट के पीछे की ओर जो कनेक्टिंग लिंक होता है वहां पर उसकी केबल को जोड़ा जाएगा, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। उसके पश्चात वीवीपैट का जो वायर होता है वो सीयू कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार जैसे इस चित्र में हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार उसको जोड़ा जाता है। इसमें जोड़ने का बहुत बढ़िया तरीका दिया गया है कि इसमें लाल पॉइंट लाल की तरफ होगा और काला पॉइंट काले की तरफ होगा।
इस तरीके से हम BU को वीवीपैट से जोड़ेंगे 1 नंबर पे, फिर वीवीपैट को CU से जोड़ेंगे। तो ये मॉक पोल का जो प्रोसेस है उस चित्र में दिखाया गया है कि आपको सबसे पहले वीवीपैट की नोब को खड़ा करना है, वीवीपैट की नोब को खड़ा करना है, उसके बाद CU को ऑन करना है, CU को क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद बैलेट जारी करना है, बैलेट जारी करने के बाद क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद क्लियर। तो ये CRC की प्रोसेस हो जाएगी, मॉक पोल हो जाएगा। मॉक पोल के पश्चात जब रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं तो CU को स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑफ करके उसको सील करके वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है। ये मॉक पोल का प्रमाण पत्र जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। मॉक पोल, यदि मॉक पोल वास्तविक मतदान के दौरान पूरी यूनिट बदली जाती है तो पुनः मॉक पोल होगा, और पुनः मॉक पोल होगा तो सभी अभ्यर्थियों को एक एक वोट डाला जाएगा। वास्तविक मतदान के लिए तैयारी, ये महत्वपूर्ण है कि CU को मॉक पोल के बाद क्लियर कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में हम मॉक पोल के जो दर्ज वोट है उनको नहीं मिटा पाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि क्लियर कर दिया गया है। और यह भी सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स में मॉक पोल स्लिप निकालकर ड्रॉप बॉक्स सील कर दिया गया है। ये भी पीछे के चुनाव में गलतियां हुई है, CU में मॉक पोल क्लियर नहीं किया गया और वीवीपैट से मॉक पोल की पर्चियां नहीं निकाली गई। अब हम EVM को सील करेंगे। सीलिंग करने की पूरी प्रोसेस के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देखकर सीलिंग की प्रक्रिया सीख सकते हैं। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व वीवीपैट और CU को परस्पर जोड़ने वाली केबल को इस प्रकार समायोजित करें कि मतदाता उसके ऊपर से नहीं गुजरे। नियंत्रण यूनिट के पीछे के भाग खोलकर पावर स्विच ऑन करें। टोटल बटन दबाकर खुद भी सुनिश्चित हो जाए और उपस्थित अभिकर्ताओं को ये दिखाएं कि वास्तविक मतदान से पहले इसमें कोई भी मत दर्ज नहीं है। ये मतदान आरंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की एक घोषणा होती है, उस घोषणा को पीठासीन अधिकारी भरकर सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा के स्वयं का हस्ताक्षर करके इसको घोषणा करेगा। मतदान प्रारंभ हो गया तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो अति महत्वपूर्ण है। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व सभी अभिकर्ताओं को EVM का टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित करावे कि EVM की मेमोरी में अभी कोई वोट नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि वोट पड़ने से पहले एक बार टोटल बटन जरूर दबाएं। यदि मतदान के दौरान दूसरी EVM का सेट उपयोग करना पड़ता है तो मॉक पोल की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी और अब एक एक वोट ही डाला जाएगा। मॉक पोल का प्रमाण पत्र पुनः जारी होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान की मशीन के उपयोग हेतु यदि कोई हो तो उस समय वो पुनः घोषणा करेगा। मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाएं, मतदान समाप्ति के समय तक मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी मतदाता, चाहे 5 बज गए हों या मतदान का समय समाप्त हो गया हो, अगर मतदान केंद्र में मतदाता आ गया है तो अंतिम मतदाता जब तक वोट नहीं डालेगा मतदान बंद नहीं किया जाएगा। इसके लिए पंक्ति में लगे मतदाताओं को पीछे से क्रमांकित पर्ची जारी की जाती है, यानी जो सबसे पीछे खड़ा है उसको सबसे पहले पर्ची दी जाएगी और वहां से पर्ची उसको दी जाएगी। मतदान पूर्ण होने में मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख की जाएगी। घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। मतदान समाप्ति के टोटल बटन दबाकर पुनः, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप टोटल बटन दबाइए, उसकी संख्या का मिलान 17 का जो मतदाता रजिस्टर है उसमें जरूर कर लें, जरूर कर लें। कहीं कोई कमी पूर्ति नहीं रह गई हो तो आप उससे मिलान दोनों को जरूर कर लें। मतदान केंद्र पर अंतिम मतदाता को मतदान करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के जो क्लोज का बटन दिया है उस क्लोज को बटन से हम मतदान को क्लोज कर देंगे। उसके पश्चात हम मतदान मशीन को मुहर बंद करेंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन के रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17 गय में तैयार, मतपत्र का जो लेखा होता है उसको 17 गय में तैयार किया जाएगा। अभिकर्ताओं को देने एवं पीठासीन अधिकारी की घोषणा के भाग 3 को भरने के पश्चात मशीन को मुहरबंद सील किया जाना चाहिए। प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध 2 छिद्रों में से एक धागा निकालकर एड्रेस टैग, उसमें अंतर्विष्ट यूनिट की विशिष्टता दर्शाते हुए पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे की मोहर बंद करें।
अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हो अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो तो उसे भी मोहर लगाने के लिए परमिशन दें। ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के भाग 4 में लिखा जाना चाहिए। ये मतदान समाप्ति के अंत में जो घोषणा है उसका भाग 3 है, वो उसको आपको भरना होता है, उसकी एक प्रति आपको दिखाई गई है। मतदान समाप्ति के पश्चात बीयू सीयू वीवीपैट को पृथक पृथक कैरिंग बॉक्स में रखा जाए। कैरिंग बॉक्स के मोहर बंद करें तो एड्रेस टैग लगाएं। मोहरबंद बॉक्सों को रिटर्निंग अधिकारी के यहाँ आपको जमा करवाया जाएगा। मतदान मशीन को मोहरबंद करने के बाद ये घोषणा आपको पुनः भरनी है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक भरें और अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जरूर कराएं। मतदान समाप्ति मतदाता रजिस्टर 17 क के अंत में यह प्रमाण पत्र मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर में दर्ज अंतिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे, यानी जब अंतिम मतदाता अपना मत डाल दे तो उसके नीचे अंकित करेगा कुल कितने वोट दिए गए हैं और उसका मिलान टोटल बटन दबाकर सीयू से किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि एएसडी सूची में से कितने मतदाताओं ने उचित जांच के बाद मतदान के लिए अनुज्ञात किया गया, यानी एएसडी वाला आपको विशेष ध्यान रखना होता है। मतपत्र लेखा तैयार करना 17 ग जो मतपत्र का लेखा है, मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए मतों का लेखा विहित प्रविष्ट 17 ग में पीठासीन अधिकारी बनाएगा। भाग 1 में मतदाता रजिस्टर में चिन्हित मतदाता सूची में इसका मिलान किया जाएगा। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखक की एक एक सत्यापित प्रति भी दी जाएगी, उन सबको देना है। यदि कोई अभिकर्ता उक्त प्रति लेने से इनकार करता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा में इसका अंकन जरूर करेगा। ये अनुलग्नक 11 है। रिकॉर्ड किए गए मतों यानी 17 ग का जो मतपत्रों का लेखा है उसकी प्रति आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि 17 ग का भाग 1 आपको भरना होता है। इसमें पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, इन सब के बारे में आपको एंट्री करनी है। कोई नष्ट हुई है तो उसका भी क्रमांक लिखना है और यहाँ पे एजेंट्स के हस्ताक्षर आपको जरूर करवाने हैं। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो अलग से जमा होता है और उसकी अलग से जांच की जाती है, तो इसको आप ढंग से भरे, ढंग से पढ़ते हुए भरे। जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पढ़ते जाएंगे और उसको भरते जाएंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में होता है।